हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पॉलिटी के बारे में। हम बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा इस बात के ऊपर करेंगे कि हम राजस्थान पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। देखिए हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी की, यानी हम राज्य सरकार की बात करेंगे। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की हम बात करेंगे। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें 10वीं तक के स्तर के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी लेवल का जो है आपको पढ़ना है, उसी लेवल का आपको पढ़ना है, 10th लेवल तक का। तो 10th लेवल के हिसाब से राज्य की सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं, उन तमाम बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे राज्य सरकार के अंदर एक तो होता है आपकी राज्यपाल, दूसरा होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इसके अलावा है आपके राज्य विधानमंडल, या हम कह सकते हैं राज्य विधानमंडल में दो चीजें हैं, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है राज्य विधान परिषद और विधानसभा। राज्य विधानमंडल के बाद में फोर्थ जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य का हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण और शहरी का मतलब क्या होता है? ग्रामीण का मतलब है यहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, और शहरी का मतलब है यहाँ पर नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे। शहरी यानी नगरीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगला जो पॉइंट है आपकी वो है आपकी, या मैं आगे लिख देता हूँ इसको, राज्य के महत्वपूर्ण आयोग, राज्य के महत्वपूर्ण आयोग। देखो आयोग में कौन कौन से आयोग हम पढ़ेंगे, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण आयोग है, जैसे हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आप आरपीएससी के नाम से जानते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। और हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। 6 वाला जो पॉइंट है राज्य के महत्वपूर्ण आयोग, उसमें लिखना है, ये 6th पॉइंट के अंदर लिखना है। यह आपका सिलेबस रहेगा राज्य सरकार का, स्टेट पॉलिटी का।
फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे यानी इसमें विधान परिषद और विधानसभा, उच्च न्यायालय, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय, और राज्य के महत्वपूर्ण आयोग। ये जो सिलेबस मैंने लिखाया है इसको आपने 10वीं क्लास तक की पुस्तकों में या पढ़ाई के दौरान जब आपने SST सामाजिक अध्ययन पढ़ा होगा तब इनके नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। यदि आपने केवल नाम सुन रखा है तो भी इतना पर्याप्त है, हम आगे की जानकारी जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। या फिर आपने किताबों में नाम नहीं सुना है तो इन लोगों के नाम, जैसे राज्यपाल का आपने कभी नाम सुना होगा, जैसे वर्तमान में राज्यपाल है श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े, राजस्थान के अभी कुछ महीनों पहले ही नए राज्यपाल बनाए गए, तो आपने सुना होगा अभी राजस्थान में कोई राज्यपाल नाम का कोई व्यक्ति है। या आपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के बारे में तो आप खूब ही सुनते हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले अशोक गहलोत थे, उनसे पहले वसुंधरा जी थी, और वर्तमान में मुख्यमंत्री बन गए हैं आपके श्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद होती है, जैसे शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, वित्त मंत्री, तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन, सम्मिलित रूप से बोलते हैं इनको मंत्रिपरिषद। विधान परिषद अपने राजस्थान में होती नहीं है, भारत के 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है, लेकिन राजस्थान में क्या है, विधानसभा है। तो राजस्थान विधानसभा के बारे में सुना होगा, वे विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा का चुनाव होने के बाद में जिन सदस्यों को हम चुनते हैं वे सारे सदस्य विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। और राजस्थान विधानसभा जयपुर में स्थित है जहां पर विधानसभा की मीटिंग्स वगैरह होती है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, जोधपुर में राजस्थान का हाईकोर्ट जो है वह स्थित है। कोई भी मामला होता है, जिन मामलों के अंदर किसी को न्यायालय की शरण में जाना होता है तो पहले वो शुरुआती तौर पर तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सेशन कोर्ट और मुंसिप कोर्ट होते हैं वहाँ पर मामले को लेकर जाते हैं, लेकिन उस कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होने पर जो उसके खिलाफ अपील करते हैं उसके खिलाफ अपील की जाती है आपकी हाई कोर्ट से। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, इनमें आपने सरपंच का नाम सुना होगा, प्रधान का नाम सुना होगा। और इस नगरीय निकायों का मतलब नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का आपने नाम सुना होगा। और ये कुछ आयोग है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछेंगे। देखिए, ये जो 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है, इससे पहले एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पहली बार ये जो है भर्ती परीक्षा सरकार जो है करवाने जा रही है। तो इसका कोई विस्तृत सिलेबस एक्सप्लेन्ड नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक है। ये टॉपिक तो हमने बनाए हैं अपने हिसाब से कि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। बाकी जो है सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा है, सिलेबस में पॉइंट मेंशन नहीं कर रखे हैं, केवल इतना पता है कि भाई राजस्थान का सामान्य ज्ञान उसके अंदर आएगा। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल कौन होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, वर्तमान में कौन है, कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए आपको, राजस्थान की विधानसभा के बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान के हाईकोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, सरपंच के बारे में, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, और जो है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, नगरीय निकायों के चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव कौन लड़ सकता है, ठीक है। तो इन तमाम बातों के बारे में। और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC जो कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं RAS के, SI के, 1st ग्रेड के, 2nd ग्रेड के, और आपके कॉलेज व्याख्याता के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो बड़े भर्ती परीक्षाएं होती है, जो 3600 ग्रेड पे से अधिक की भर्तियां होती है, उनकी एग्ज़ाम करवाती है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव करवाता है, पंचायती राज संस्थाओं के और नगरीय निकायों के। अभी चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, तो वो चुनाव कौन करवाएगा? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, ये मानव अधिकारों की जांच करता है। कहीं पर भी मानव अधिकार का हनन का कोई मामला है, किसी नागरिक के साथ में, किसी मनुष्य के साथ में, किसी के द्वारा यदि उसके मानव अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ऐसे मामलों के अंदर मानवाधिकार आयोग उसकी जांच करता है। और राज्य सूचना आयोग जो होता है, इसका मुख्य कार्य होता है राज्य के नागरिकों को स्पष्ट तरीके से और पारदर्शी रूप से सूचनाएं मिलती रहे, इसके संबंध के अंदर ये राज्य सूचना आयोग कार्य करता है। तो ये भाई राज्य सरकार है आपके, और इसके ये टॉपिक्स जो हम अगली कुछ क्लासेज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं
उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेवल के हिसाब से, और एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उतनी ही बातें पढ़ेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसको जो है जो लिखाया जा रहा है उसको अच्छे से याद करना है। तो हम बात करें, देखो सबसे पहले ये सिलेबस आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं यदि बात करूं जो राज्य सरकार है, आपने कभी नाम सुना होगा हमारे संविधान का? संविधान का नाम सुना है? हमारा देश किससे चलता है? हमारा देश संविधान से चलता है। जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो आज़ादी के बाद में हमारे देश के लोगों ने एक संविधान सभा का निर्माण किया। उस संविधान सभा के लोगों ने मिल करके, बैठ करके और हमारे देश का संविधान बनाया। आपने सुना होगा कि संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। वो जो संविधान है, उस संविधान के अंदर तमाम वो बातें लिखी हुई है जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जैसे भाई राज्यपाल कैसे काम करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, राज्य विधानमंडल किस प्रकार से कार्य करेगा, हाईकोर्ट के काम क्या क्या होंगे, इन तमाम बातों के बारे में एक किताब, एक पुस्तक, एक नियमावली है जिसके अंदर लिखा हुआ है, उसको हम संविधान कहते हैं। तो हमारा देश कहाँ से चल रहा है? संविधान के माध्यम से संचालित हो रहा है। वो जो संविधान है, उस संविधान के अंदर आपने सुना होगा कि 22 तो भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उन 22 भागों में से जो छठा भाग है, आप ऐसे मानिए कि उस किताब के अंदर 22 चैप्टर लिखे हुए हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। संविधान नाम की जो किताब है उसमें 22 चैप्टर है। उसमें जो छठा चैप्टर है ना, उस छठे चैप्टर के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख किया गया। यानी आपको पूरे 22 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल छठा चैप्टर पढ़ना है, भाग 6 पढ़ना है, जिसमें राज्य सरकार का उल्लेख किया गया। तो यहां पर हम लिखेंगे राज्य सरकार। अभी हम टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार है क्या? राज्य सरकार जो है, यदि हम संविधान की बात करेंगे, भाई संविधान में इसका उल्लेख कहां पर है, तो राज्य सरकार का संविधान में उल्लेख किया गया है भाग 6 के अंदर। कौन सा चैप्टर है? संविधान का जो 6 चैप्टर है, भाग 6 है, उसमें उल्लेख किया गया है। और भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 से लेकर के, संविधान में 395 अनुच्छेद है, उन 395 में से आपके 152 से लेकर के और 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसमें राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, सरकार जो होती है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, भले ही केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आपने नाम सुना होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 3 जो है सरकार के अंग होते हैं। तो ये जो राज्य सरकार है, इसके भी 3 अंग है, तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। तीन अंग कौन कौन से? पहला अंग है यहां पर कार्यपालिका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। दूसरा भाग है आपके विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका, या जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल, विधानमंडल भी कह सकते हैं, विधायिका या विधानमंडल। और तीसरा भाग है आपकी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो ये आपने राज्य सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका यानी विधानमंडल और न्यायपालिका। हम बात कर रहे हैं कि संविधान का जो छठा भाग है उसमें 152 से लेकर के 237 के मध्य राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अब ये जो 152 से 237 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो अनुच्छेद है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का उल्लेख है 152 से लेकर के 167 तक, 152 से 167 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। विधायिका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 168 से लेकर के और 213 तक, और न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद
214 से लेकर के और 237 तक। ये तो संविधान में इनके उल्लेख की बात आ गई। अब यदि हम बात करें भाई इनका काम क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनका काम क्या है। विधायिका का जो काम होता है या विधानमंडल का जो काम होता है वो होता है राज्य के लिए कानून का निर्माण करना। हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, वो स्टेट कैसे चलेगा, उसमें कौन कौन से कानून होंगे, ये सब कुछ निर्धारित कौन करता है, हमारा राज्य का विधानमंडल करता है। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो यदि हम इनके कार्य की बात करेंगे तो विधायिका का काम होता है या विधानमंडल का काम होता है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। राज्य विधानमंडल का काम होता है कानून का निर्माण करना। और राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है उन कानून को लागू करने का काम करता है कार्यपालिका, यानी जो सरकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वह उन कानून को लागू करने का काम करती है। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। विधायिका का काम केवल कानून का निर्माण करना है, कानून बनाने का काम है विधायिका का। कार्यपालिका उन कानून को धरातल पर लागू करती है। जो सरकार ने कानून, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वे कानून लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर नज़र रखने का काम करती है। यानी विधायिका जो कानून बना रही है वो कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, इसकी जांच करने का काम करती है अपनी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य ही यह है कि जो संविधान, जो विधायिका जो कानून बना रही है वो कानून संविधान सम्मत है अथवा नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग है अथवा नहीं है। यदि कोई ऐसा कानून है जो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को खारिज कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना। समीक्षा करने का काम होता है समीक्षा करना। तो कानून बनाने का काम किसका, विधायिका का। कानून को लागू करने का काम किसका, कार्यपालिका का। और उन कानूनों की समीक्षा करने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। कानून की समीक्षा करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करती है, उसके उन कानूनों की समीक्षा करने का काम करती है। अब यदि हम बात करेंगे भाई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे। कार्यपालिका की यदि हम बात करेंगे तो कार्यपालिका में एक तो हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल, और राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये भी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। और एक होता है इसमें महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये तो आ जाएंगे आपके राज्य की कार्यपालिका में। राज्य की विधायिका या विधानमंडल में कौन कौन आएंगे, तो राज्य की विधायिका के अंदर विधान परिषद, विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। हालांकि राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, लेकिन यहाँ पर हम राज्य विधानमंडल के दो सदन की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होती है। यदि हम बात करेंगे न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका जो होती है उसमें हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये भी आपके हमारी सरकार है, राज्य सरकार है, उसमें कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होंगे,
विधायिका या विधानमंडल में कौन कौन शामिल होंगी, न्यायपालिका में कौन कौन शामिल होंगी, इसको लेकर के हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं सीधा सीधा। राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 6 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद में है, 152 से 237 में है। कार्यपालिका का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल्स में है, तो 152 से 167 तक है। विधायिका या विधानमंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो 168 से 213 के मध्य है। और न्यायपालिका का उल्लेख 214 से 237 के मध्य। फिर एक काम क्या होता है, तो विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून की समीक्षा करना। फिर इनकी इसमें कौन कौन शामिल होंगे, कि राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। एग्जाम में सवाल पूछे आपको, राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन देंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और विधानसभा। तो विधानसभा कार्यपालिका में नहीं है, कार्यपालिका में ये आ जाएंगे। विधानसभा किस में आएगी, विधानमंडल में या विधायिका में आएगी। और हाईकोर्ट और जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय किस में आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे। एक बार जो है आप इनको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में अपन एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर हम इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद विधानसभा पढ़ेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे हाईकोर्ट के बारे में। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। सिलेबस तो आपने नोट कर लिया होगा ना, ये सिलेबस तो आपने नोट कर लिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। साथ साथ में नोट्स बनाने हैं ना, ऐसे केवल देखना नहीं है क्लास को, नोट्स बनाने हैं साथ में। नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए, तो अपन एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ना यहाँ से शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन हेडिंग लगाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल अंग्रेजी में बोलते हैं गवर्नर,
राज्यपाल। देखिए केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है हमारे देश के अंदर, देश में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में होती है राज्यपाल की। राज्य में वो कंडीशन किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। तो जैसे देश का जो मुखिया होता है, देश का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति से कंपेयर अगर इसको कर सकते हैं, केंद्र में जिस प्रकार का प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य में होता है राज्यपाल। 5-6 बातें हैं, पॉइंट है, उनको लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछ लेंगे आपको, भाई राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। देखिए यदि हम राज्य की बात करेंगे, यदि हम स्टेट की बात करेंगे, कहीं पर साइड में इसको लिखना है, ये लाइन लिख लेना है, इसके बाद में कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। जैसे चलो ये लिख देता हूँ मैं। राज्य की यदि हम बात करेंगे तो राज्य में 3 प्रकार के प्रमुख पूछते हैं एग्जाम के अंदर, 3 प्रकार के प्रमुख। यदि आपको पूछा जाए भाई राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो आपको क्या करना है? राज्यपाल करना है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है। लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख, राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, पॉलिटिकल हेड कौन होता है, तो राजनीतिक प्रमुख राज्य का होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, तो राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है आपकी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। तो ये जो है राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इसको जो है आपको लिख करके और अलग से इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तीनों में से कुछ भी पूछे, एग्जाम में पूछे राज्य का संवैधानिक प्रमुख, तो आंसर करना है राज्यपाल। एग्जाम में पूछे राज्य का राजनीतिक प्रमुख, आंसर करना है मुख्यमंत्री। प्रशासनिक प्रमुख, तो आंसर क्या करना है? मुख्य सचिव। क्लियर? तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरी बात है कि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया होता है। अर्थात हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है। एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राज्य का हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो राज्य का हेड ऑफ स्टेट होता है आपकी राज्यपाल। राज्य का मुखिया होता है अर्थात हेड ऑफ स्टेट होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ ही राज्यपाल जो होता है, एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आप नोट करना। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है।
देखिए, राज्यपाल कार्यपालिका का अंग तो होता ही होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का तो मुखिया होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन इसके साथ ही राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भी अभिन्न अंग होता है। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया विधेयक या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है, तब तक कानून नहीं बनता है, तब तक कानून नहीं बनता है, जब तक कि, तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न कर दे। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राज्यपाल उसके ऊपर साइन नहीं कर देता है। राज्य विधानमंडल का काम क्या होता है? राज्य विधानमंडल का कार्य होता है राज्य के लिए कानून का निर्माण करना, लेकिन जब भी राज्य विधानमंडल कोई बिल लेकर के आएगी, उस बिल को पारित करेगी, पारित करने के बाद में राज्य विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल के पास में भेजती है, राज्यपाल उसके ऊपर साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, अपनी अनुमति प्रदान करता है, उसके बाद ही वह विधेयक कानून बन पाता है। जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यदि हम बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं। ये भी अभी पीछे किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि राज्य में केंद्र का एजेंट कौन होता है, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है। तो राज्य में केंद्र का जो एजेंट होता है वह राज्यपाल होता है। ऐसा क्यों कहते हैं राज्यपाल को? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर ही होती है। केंद्र सरकार जिस व्यक्ति के नाम का सुझाव राष्ट्रपति को भेजती है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर अपॉइंट करता है। तो जब किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार ने चुना है, उसका चयन किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार के इशारों पर ही राज्य में काम करेगा। तो राज्यपाल को इसीलिए कहते हैं कि केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। राज्य की जो कार्यपालिका है उसका हेड कौन होता है, उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया होता है राज्यपाल। और केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। राज्यपाल राज्य की नाम मात्र कार्यपालिका होता है या नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, क्योंकि
राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग राज्य का मुख्यमंत्री करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी राज्यपाल के पास में शक्तियां तो होती है लेकिन शक्तियां केवल नाम मात्र की होती है। संविधान पढ़ने पर, संविधान में देखने पर हमको लगता है कि राज्यपाल कितना पावरफुल व्यक्ति होता है, लेकिन राज्यपाल की उन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मुख्यमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री और बिना मंत्री परिषद की सलाह से कोई कार्य नहीं कर सकता है। उनकी सलाह से और उनके परामर्श के आधार पर ही राज्यपाल कार्य करता है। इसका मतलब संविधान के अकॉर्डिंग भले ही कार्यपालिका का मुखिया या राज्य की सरकार का मुखिया आपके राज्यपाल होता है, लेकिन राज्य की सरकार का वास्तव में जो मुखिया होता है, रियल में जो हेड होता है, वह मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की तमाम शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के पास में कोई पावर नहीं होती है वास्तव में देखा जाए तो। और यही कारण है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही सरोजिनी नायडू ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल को क्या कहा है? सरोजिनी नायडू का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। सरोजिनी नायडू का कथन। सरोजिनी नायडू कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का कथन है। और क्या कथन है? इसका कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। कोई एग्जाम में सवाल पूछेगा आपको कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, उपयुक्त कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का है। और सरोजिनी नायडू कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू है। और ऐसा सरोजिनी नायडू ने क्यों कहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे स्पष्ट कारण यह है कि राज्यपाल के पास में सुख सुविधाएं तो तमाम होती है, यानी सोने का घर होता है, सोने का पिंजरा होता है, लेकिन उस चिड़िया के समान है जिसके पास में सब कुछ होते हुए भी उसके पंख नहीं हैं, वह उड़ नहीं सकता है, उसके पास आज़ादी नहीं है। उस पक्षी के समान, उस चिड़िया के समान कंडीशन जो होती है वो राज्यपाल की होती है। राज्यपाल के पास में भी यही है, तमाम प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी राज्यपाल के पास में शक्तियां नहीं होती है, पावर्स नहीं होती है। पावर्स वास्तव में जो होती है वो सीएम के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। इसलिए राज्यपाल को कहा गया है कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। तो ये कुछ पॉइंट्स है राज्यपाल के बारे में, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। नहीं, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। लिखाऊंगा मैं राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में, प्रथम कौन थे, अभी वर्तमान कौन है, सब लिखाएंगे। विधेयक का मतलब क्या होता है? विधेयक जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं बिल। भी सरकार को कोई भी कानून बनाना है तो सरकार उसका प्रस्ताव कहाँ पर लेके आएगी? कानून बनाने का काम किसका है? कानून निर्माण करने का काम होता है राज्य के विधानमंडल का। और राज्य का विधानमंडल उस प्रस्ताव को विधानमंडल में रखता है, विधानसभा में रखता है। विधानसभा के अंदर जो बिल आता है उसको दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद पास करते हैं, उसको बोलते हैं अपन विधेयक। जब राज्यपाल उसके ऊपर साइन कर देता है तो वो बन जाता है अधिनियम, या उसको बोलते हैं अपन कानून। ठीक है, तो विधेयक का मतलब वह प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जिसको विधानमंडल ने पारित कर दिया है उसको बोलेंगे विधेयक। राज्यपाल के साइन करने के बाद वह विधेयक बन जाएगा कानून या अधिनियम। ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद ये लिखिए,
एग्ज़ाम का लेवल पशु परिसर जैसा ही होगा क्या? हाँ, पशु परिसर जैसा ही लेवल होगा बेटा। पशु परिसर भी 10th पास एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में सवाल पूछेंगे आपको कि राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है या केंद्र सरकार का एजेंट कौन होता है, तो आंसर क्या करोगे? राज्यपाल करोगे। आपको पूछेंगे राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, तो आंसर क्या करोगे? राज्यपाल। आपको पूछेंगे केंद्र में जो कंडीशन, जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, उसी प्रकार का पदाधिकारी राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कौन करता है, तो भी आंसर क्या करना है? आपके मुख्यमंत्री करना है, चीफ मिनिस्टर करना है। लिख लिया होगा। अब ये देखिए, सरोजिनी नायडू का कथन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। अब देखिए, अब यदि हम बात करेंगे राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद जो है वो राजस्थान में कब से है, और राजस्थान में राज्यपाल से पहले इस पद को किस नाम से हम जानते थे, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब देश आज़ाद होता है तो हमारा देश दो हिस्सों में बंटा हुआ था। हमारा जो देश था, हमारा जो भारत था, वो दो हिस्सों में बंटा हुआ था, या हम कह सकते हैं कि दो हिस्सों को मिला करके भारत बनाया गया था। एक तो था आपके ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत किसको कहेंगे? वह भारत या वह हिस्सा, वह क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, उसको बोलेंगे ब्रिटिश भारत। और वह हिस्सा, वह क्षेत्र जहां पर राजाओं वाला भारत था, उसको बोलेंगे देसी रियासतें। जहां पर राजाओं का राज था, उसको बोलेंगे देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत को और देसी रियासतों को मिला करके ही अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, या हम कह सकते हैं कि देश भारत, जो भारत देश है, उसका निर्माण किया गया। ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का राज था, देसी रियासतों पर राजाओं का राज था। अंग्रेजों की राजाओं के साथ में संधियां होती थी। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में अंग्रेजों का सीधा रूल नहीं था, राजस्थान में राजाओं का राज था। हमारे यहाँ पर जयपुर में जयपुर के राजा का राज था, जोधपुर में जोधपुर के राजा का राज था। इसी प्रकार से अलग अलग रियासतों के अंदर, अलग अलग रियासतों के अंदर जो है अलग अलग राजाओं का शासन हमारे यहाँ पर हुआ करता था। उन सबको मिला करके हमने एक देश का निर्माण किया है, भारत। ब्रिटिश भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत में जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, वो भारत, वह क्षेत्र भारत में शामिल कर दिया गया। और वहाँ पर कहा कि ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत हैं, जैसे बंगाल प्रांत है, बॉम्बे प्रांत है, मद्रास प्रांत है, आपके संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है, तो ये जो प्रांत है, इन प्रांतों में कहा कि राज्यपाल बनाए जाएंगे।
क्या बनाएंगे, प्रत्येक राज्य में क्या बनाएंगे भाई, बॉम्बे में राज्यपाल होगा, मद्रास में राज्यपाल बनेगा, बंगाल में राज्यपाल बनेगा, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनेगा, मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनेगा, क्योंकि ये सब किस में आते हैं, ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जो देसी रियासतें हैं, जो राजाओं वाला भारत है, वहाँ पर कहा कि अभी हम यहाँ पर राज्यपाल नहीं बनाएंगे, अभी हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, राज प्रमुख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राज प्रमुख। अब सवाल ये उठता है भाई, राज प्रमुख बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। राज प्रमुख बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राजा भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। जब राजाओं को कहा गया कि आप सब लोग जो है अपना राजपाट छोड़िए, जब अब राजतंत्र को समाप्त करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और आप सब लोग आ जाइए, भारत में शामिल हो जाइए, तो राजाओं ने भारत में शामिल होने से नाराज़गी व्यक्त की भी हम भारत में शामिल क्यों हों, और यदि हम भारत में शामिल होते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो फिर राजाओं को कहा गया कि आपको दो चीज़ हम देंगे, एक तो पद देंगे, दूसरा प्रीविपर्स देंगे। यदि आप भारत में शामिल होते हैं तो आपको पद और प्रीविपर्स दिया जाएगा। प्रीविपर्स का मतलब होता है पेंशन दी जाएगी। सरकार जो है आपको हर साल कुछ ना कुछ रुपए पेंशन के रूप में देगी राजाओं को, और पद का मतलब कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे। तो राजस्थान का जब निर्माण किया गया 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण लगभग पूरा हो जाता है, और उस समय राजस्थान की राजधानी बनती है जयपुर, और जयपुर के राजा होते हैं सवाई मानसिंह सेकंड। तो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह सेकंड को राजस्थान का पहला राज प्रमुख बनाया गया था। हालांकि सवाई मानसिंह सेकंड के साथ में प्रॉमिस भी किया गया था कि आप जब तक जियोगे राजस्थान के राज प्रमुख आप ही रहोगे, आपके मरने के बाद यह पद आपके बेटे को मिलेगा, उनके मरने के बाद यह पद उनके बेटे को मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के राजस्थान के राज प्रमुख के पद पर हमेशा आप और आपका परिवार ही रहेगा। यह बात है 30 मार्च 1949 की, और सवाई मानसिंह सेकंड के साथ में प्रॉमिस किया गया। सवाई मानसिंह सेकंड और राजस्थान की रियासतें भारत में शामिल हो गई और हमने एक राजस्थान बना दिया। लेकिन हमारा जो संविधान है, उस संविधान के अंदर सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि संविधान में समय के साथ में परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसलिए भारत की संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्ति कर दिया। इसके द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और कहा कि आज के बाद में राज प्रमुख नहीं बनेंगे, आज के बाद क्या बनेंगे, आज के बाद राज्यपाल बनेंगे। तो 1956 से पहले राजस्थान में राज प्रमुख बनते थे, 1956 के बाद से लेकर के और वर्तमान तक राजस्थान में क्या बन रहे हैं, राज्यपाल बन रहे हैं। इससे पहले राज प्रमुख बना करते थे। हालांकि सवाई मानसिंह सेकंड को बहुत ही बुरा लगा। सवाई मानसिंह सेकंड ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू जी को जाके कहा कि नेहरू जी, यह आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपने जब एकीकरण किया था, जब हमें भारत में मिलाया था, तब आपने प्रोमिस किया था कि आप जब तक जियोगे राजस्थान के राज प्रमुख आप ही रहोगे, और आपके मरने के बाद में आपके बेटे पोते वो राजस्थान के राज प्रमुख बनेंगे। और आपने मेरे को 7 सालों के अंदर, मात्र 7 सालों के अंदर पद ही समाप्त कर दिया, और राज प्रमुख का पद समाप्त करके और नया पद ही बना दिया आपने। ऐसा आप अन्याय कैसे कर सकते हैं हमारे साथ में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि संविधान कभी भी पत्थर की भांति नहीं हो सकता है कि जिसमें चेंज ना हो। संविधान में देश काल परिस्थितियों के अनुसार चेंज किया जाना चाहिए और चेंज किया जाएगा। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एग्जाम में पूछेंगे कि राज्यपाल पद का पूर्व नाम क्या था, यानी राज्यपाल को पहले किस नाम से जानते थे। यह आपको पूछेंगे कि राजस्थान में राज्यपाल से पहले क्या बनाए जाते थे। तो राजस्थान में राज्यपाल से पहले बनते थे राज्य प्रमुख। तो लिखेंगे राजस्थान में राज्यपाल से पहले राज प्रमुख बनाए जाते थे। राज्यपाल से पहले राज प्रमुख बनाए जाते थे। राजस्थान में राज्यपाल से पहले राज प्रमुख बनाए जाते थे। अर्थात राज्यपाल का
पूर्व पदनाम, राज्यपाल का पूर्व पदनाम राज प्रमुख था। तो पहले जो है राज्यपाल को किस नाम से बोलते थे? पहले राज्यपाल को राज प्रमुख के नाम से जानते थे। पूर्व पदनाम कह सकते हैं। राज्यपाल का पूर्व पदनाम क्या था? राज प्रमुख था। यानी राजस्थान में पहले राज्यपाल नहीं बनते थे, पहले क्या बनते थे? राज्यपाल से पहले राज्य प्रमुख बनाए जाते थे। यदि हम बात करेंगे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल राज प्रमुख की, राजस्थान के पहले, और पहले के साथ साथ एकमात्र भी लिख सकते हैं, पहले व एकमात्र, पहले व, राजस्थान के पहले व एकमात्र, पहले व एकमात्र राज्य प्रमुख, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज्य प्रमुख, और पहले और एकमात्र राज्य प्रमुख है सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह सेकंड। और ये सवाई मानसिंह सेकंड कहाँ के राजा थे? तो ये जयपुर के राजा थे। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड को राजस्थान का प्रथम राज्य प्रमुख बनाया गया था। कब से कब तक रहे सवाई मानसिंह सेकंड? तो सवाई मानसिंह सेकंड जो है वो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के राज्य प्रमुख बनाए गए, और 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के राज्य प्रमुख के पद पर रहे थे सवाई मानसिंह सेकंड। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के राज्य प्रमुख रहे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से, नोट लगा के लिखेंगे, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, नोट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, 1956 द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद, राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके, राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। कोई एग्जाम में पूछेगा आपको भाई कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके और राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया? तो वह है आपका 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन। कौन से वर्ष में किया गया? 1956 के अंदर। और इसके द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद क्या कर दिया? समाप्त, और राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके और राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया। यह संविधान संशोधन लागू होता है 1 नवंबर 1956 को। ये लागू कब होता है? ये संविधान संशोधन कब लागू होता है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को यह संविधान संशोधन लागू होता है। और जैसे ही 1 नवंबर 1956 को यह संविधान संशोधन लागू हुआ, वैसे ही राजस्थान में सवाई मानसिंह सेकंड पद से हटा दिए गए, राजस्थान के राज्य प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में राज्यपाल बनाए गए। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गए थे, प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। ये 1956 से लेकर के 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे।
तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बन गए? राजस्थान के पहले राज्यपाल बन गए सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो आपको पूछे भी राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आंसर क्या करना है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान के पहले राज्य प्रमुख कौन थे? पहले राज्य प्रमुख कौन थे ये पूछा जाए तब आंसर क्या करना है? तब आपको आंसर करना है सवाई मानसिंह सेकंड। और सवाई मानसिंह सेकंड कहाँ के राजा थे? तो सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर के महाराजा थे। 30 मार्च 1949 को सवाई मानसिंह सेकंड राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख बनते हैं। और कब तक रहेंगे ये? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को भारत की संसद ने एक संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में राज्य प्रमुख का पद समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद में राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया। यह संविधान संशोधन लागू कब होता है? 1 नवंबर 1956 को लागू होता है। जैसे ही संविधान संशोधन लागू हुआ, लागू होते ही राजस्थान में नए राज्यपाल कौन बन गए? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बन गए। ठीक है, तो यह आज की पहली आपकी क्लास थी जिसमें अपन ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। आगे की डिस्कशन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में आप सब लोग लाइव जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बेहद आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।